नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड काउंसलिंग 2023 यानी जो 22 की भर्ती थी, उसकी पात्रता जांच हेतु जो दस्तावेज है वो आरपीएससी परिसर में आपके जांच हेतु आपके कार्यक्रम जारी किया है आरपीएससी ने। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि कौन कौन से जो दस्तावेज है हमें सत्यापित या वहाँ चेक करवाने जांच हेतु वहाँ ले जाने अपने साथ में। तो कुछ तो जो आरपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है उसको एक बार अच्छे से आप रीड कर लें। उसमें जो आपको डायरेक्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जाए। और कुछ जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आपके पास में जो भी दस्तावेज़ मैं बता रहा हूँ उनकी ओरिजिनल कॉपी तो होनी ही चाहिए। ओरिजिनल कॉपी के बिना तो आप ये मान लो कि कोई सेंस नहीं रहेगा। ओरिजिनल कॉपी तो अपने पास में होनी ही चाहिए। अब एक एक करके मैं बताता हूँ कि प्रथमतः आपको सबसे पहले जो आरपीएससी में मुख्य रूप से, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत जो चीज़ है व्यक्तिगत लेवल पे मैं बता रहा हूँ, मेरे बाकी जो भी आरपीएससी ने डिसाइड किया है वही फाइनल रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत जो है वो आपको सजेशन है। तो इसीलिए अंतिम रूप से जो प्रमाणित है वो आरपीएससी है और आरपीएससी जो कहेगी वही फाइनल है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का मुझे सजेशन आया था कि सर एक वीडियो बना दीजिए इस पे, तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो देखो, एक सामान्य चीज़ें होती है लेकिन कई बार अपन मिस कर जाते हैं, तो आप लिस्ट को नोट डाउन भी कर सकते हैं चाहे तो। 10वीं की जो बहुत सामान्य चीज़ है लेकिन कई बार मिस हो जाती है, तो फिर वहाँ जाके दिक्कत हो जाती है, घबरा जाते हैं, है ना। इसीलिए मैं पहले से कह रहा हूँ, पूर्व तैयारी रखें, आप एडवांस में तैयारी रखें। जो आरपीएससी की साइड से जो अपलोड होने हैं वो तो करने हैं, उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको ओरिजिनल के साथ में ये चीज़ें, इनकी फ़ोटोकॉपी आप कोशिश करें 2 सेट बना लें आप, है ना। एक सेट एक्स्ट्रा रहे तो अच्छा रहे अपने पास में, और 2 सेट तो फ़ोटोकॉपी के और 2 अपने एक मूल जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके। तो जो फ़ोटोकॉपी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन्हीं की फ़ोटोकॉपी कराओगे, उनमें आपको क्या क्या अपने साथ में, है ना, 2 कॉपी में ले जाना है। 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों हो गए। उसके बाद में बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अंक तालिका, ये ध्यान देना है। बीए में क्या करेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि केवल फाइनल ईयर की मार्कशीट ले जाए, नहीं, आपको फर्स्ट ईयर की भी ले जानी है, सेकंड ईयर की भी ले जानी है और थर्ड ईयर की भी ले जानी है, साथ में बीए की डिग्री। उसके बाद में बीएड की अंक तालिका, जैसे मान लो अगर 2 है तो दोनों, और 1 है तो 1, और डिग्री बीएड की, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एमए की वही प्रीवियस की और फाइनल की अंक तालिका, अगर आपने एमए कर रखी है तो, नहीं तो अगर मान लो किसी ने बीए कर रखी है तो वो बीए तक ले जाएगा। उसके बाद में ये चीज़ें थोड़ी बहुत कॉमन सेंस की है भाई, जिसने एमए कर रखी है तो वो एमए की ले जाएगा, कोई एमए जुड़वाना नहीं चाहता है तो वो नहीं ले जाएगा, कर भी रखी है तो। उसके बाद में आपको मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी का आपको ध्यान रखना है, लेटेस्ट वाला चलेगा। और चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र का आपको विशेष ध्यान देना है। जहाँ से आपने रेगुलर अंतिम रूप से, जैसे मान लो आपने बीए रेगुलर अंतिम रूप से जहाँ से किए, या जहाँ से भी आप रेगुलर स्टूडेंट जहाँ से भी अंतिम रहे हैं, मान लीजिए आपने बीए रेगुलर करी या एमए रेगुलर करी या बीएड रेगुलर करी, आपने मान लो बीएड रेगुलर करी, एमए आपने प्राइवेट कर ली, तो बीएड से जहाँ से आपने बीएड करी वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र, और मान लीजिए एमए जहाँ से रेगुलर करी तो वहाँ का, जहाँ से भी आपने लास्ट रेगुलर स्टूडेंट रहे वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र, प्लस 2 राजपत्रित अधिकारी जो है उनके चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होने चाहिए ओरिजिनल।
गजेटेड ऑफिसर यानी फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर होते हैं उनके साइन हुए चरित्र प्रमाण पत्र, प्लस आपने जहाँ से अंतिम रूप से रेगुलर विद्यार्थी रहे वहाँ का जो है वो। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आपके पास में आपका मैरिड अगर आप हो तो आपको चाहिए, अनमेरिड हो तो नहीं चाहिए। उसके अलावा शपथ पत्र जो है, अगर आप मैरिड हो तो आपको संतान संबंधी जो है, या अनमेरिड भी हो तो शायद ये लगेगा जहाँ तक है कि संतान मेरे 2 से अधिक नहीं हो, इसका जो शपथ पत्र लगता है वो। तो मेरे हिसाब से ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो बिल्कुल आपकी ये मानो कंपलसरी है ही है। इसके अलावा आगे और बताने जा रहा हूँ, ये तो कंपलसरी आप मान के ही चलिए कि आपको ले ही जाना है, ये तो फाइनल है, ये मान के चलो। इसके अलावा जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ये आपसे जॉइनिंग के समय मांगा जाएगा, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत है। फिर देखो आरपीएससी के रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं। जहाँ तक मुझे पता है आपको जॉइनिंग के समय पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको जॉइनिंग के समय जो है मांगा जाएगा आपसे। इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज जो आपको एट ए टाइम, तो आपको ये 11 दस्तावेज जो आरपीएससी परिसर में जो आपका सत्यापन होगा उसमें जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत नॉलेज में है, बाकी आरपीएससी के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। इसको अंतिम रूप से सत्य नहीं माने, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको वीडियो में, लेकिन जहाँ तक है ये मेरे व्यक्तिगत जानकारी में सही है। उसके बाद में आप ध्यान रखें RSCIT आपने कर रखा है तो जुड़वा ही दें, फाइनली ले ही जाए साथ में ना, साथ में रखें, ज़रूरत पड़े तो मांगे तो दे सकते हो आप, है ना। अन्य दस्तावेजों में भी वही बात है कि साथ रखें, लेकिन 11 जो मैंने बताया है वो कंपलसरी मान के चले आप, है ना। अन्य दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, है ना, अपनी पासपोर्ट फ़ोटो, ये हो गया। दहेज का भी कई बार है ना कुछ लोग बनवा लेते हैं। शपथ पत्र की बात कर रहा हूँ, दहेज का, धूम्रपान का, ये शपथ पत्र और जो है वो। इसके अलावा अन्य दस्तावेजों में मैंने इसलिए लिखा, जैसे मान लो कोई वीडो कैटेगरी से है, कोई मान लीजिए विकलांग है ना, कोई भी डिसेबिलिटी हो अगर उससे है तो वो जो है अन्य दस्तावेजों में आ जाएंगे, जो एक जिसको हम डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, या जो अन्य कैटेगरी वाइज होते हैं, जैसे विधवा हो गया, आपके विडो कैटेगरी हो गया। इसके अलावा परित्यक्ता वाला हो गया, डिवोर्स वाला हो गया। इसके अलावा और भी हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जो जिसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं स्पेशल कैटेगरी वाले, वो अपने अलग से आप ध्यान रखना आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसका दस्तावेज आप साथ में ले जाए। यानी ये अभी आपकी केवल पात्रता जांच कर रहे हैं, इसके बाद में जब ज्वाइनिंग होगी उस समय एक अलग चीज़ है। लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि आरपीएससी परिसर में ये 11 दस्तावेज, और ये 11 दस्तावेज तक तो आपको ले ही जाना है। और उसके बाद के जो दस्तावेज हैं उसमें ये 2 जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ ये आपको ज्वाइनिंग के समय लगेंगे। RSCIT वाला भी आप उस समय ज्वाइनिंग के समय दे सकते हैं। और इसके अलावा ये आप ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं अन्य में जो मैंने 1 नंबर कर रखा है, आधार कार्ड अपने साथ ले जाए, पासपोर्ट फ़ोटो, दहेज आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। बाकी मैंने जहाँ तक बताया है 11 तक तो कंपलसरी है, बाकी अपना कॉमन सेंस, IQ, कॉमन सेंस काम में ले आप। अन्य दस्तावेज में मैंने बता ही दिया। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही। और जहाँ तक है ज़्यादा आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, RPSC के डायरेक्शन आपको फॉलो करने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरा जो है एक तो व्हाट्सएप ग्रुप उसका, और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और साथ में ये ध्यान रखें, सेकंड ग्रेड के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड से संबंधित जो भी जानकारी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, चाहे वो पुराना स्टूडेंट हो, नया स्टूडेंट हो, वर्तमान में तैयारी कर रहा हो, सिलेक्शन हो गया, जो भी XYZ है वो सभी जुड़ सकते हैं। अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा, मैं कह रहा हूँ तमाम तरह की सेकंड ग्रेड संबंधी जानकारी और लास्ट टाइम जो सेकंड ग्रेड से जो मेरे नोट्स जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं, काफ़ी फ़ोन भी मेरे पास में आए हैं, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। 120 प्लस SST सब्जेक्ट से मेरे जो है नोट्स में से क्वेश्चन आए थे। तो निश्चित रूप से आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ोगे तो आपको गाइडेंस से लेकर, नोट्स से लेकर सभी तरह का फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है RPSC सेकंड ग्रेड जो पात्रता जांच काउंसलिंग हेतु आपको 2023-22 की जो भर्ती है उसमें काफ़ी मदद करेगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा है ना लोड नहीं लेते हुए ये दस्तावेज़ आप 4 से 14 तक जो आपकी पात्रता जांच हेतु जो आपको बुलाया गया है उस हेतु आप पहले से ही रेडी कर लें। लास्ट डे का वेट नहीं करें। लास्ट डे तो आपको वहाँ पहुँचना है सभी दस्तावेज़ों के साथ में। एक बार घर से निकलते समय एक बार सभी दस्तावेज़ एक बार पुनः जांच लेके मैंने ये नोट डाउन कर ले आप, और मैंने सभी दस्तावेज़ ले लिए। आपके मित्र वगैरह उनसे भी एक बार डिस्कस कर ले और ये सुनिश्चित कर ले कि सभी दस्तावेज़ मेरे पास है, फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल जो चाहिए। ऐसा कोई भी मेन डॉक्यूमेंट्स नहीं रह जाए जिसके कारण आपको आपका वेरिफिकेशन नहीं हो। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और इजी वे में बिना किसी तनाव लिए, बिना तनाव के आराम से आप जाइए, हंसते खेलते हुए। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।